नमस्कार, मैं अपूर्वा। मैं आप सभी लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ और आज की हमारी हॉरर स्टोरी आपकी रूह कांप देगी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है एक हाईवे की, एक हॉन्टेड हाईवे जहाँ पे रात चलता है छलाओं का। एक ऐसी एंटिटी जो हमेशा रूप बदलती रहती है, कभी किसी का रूप तो कभी किसी का रूप। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है पंकज, सरिता, उसके दो बच्चे और उसके ससुर जी। सरिता और पंकज, जिसकी बेटी थी निशा। निशा अब जवान हो चुकी थी, तो इन लोगों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मन में ये था कि हम वहां पर ना जाएं, मुझे वो रिश्ता बिल्कुल नहीं देखना। पर पंकज और सरिता का ये मानना था कि तुम बस उस लड़के से मिलो। तो मैं आपको बता देती हूँ गाड़ी में कौन कहाँ कहाँ बैठा था। जो दादाजी थे वो बीच में बैठे थे, उनके साइड में सिद्धार्थ बैठा था जो कि निशा का छोटा भाई था। निशा उनके ही साइड में बैठी थी। आगे पंकज और सरिता बैठे थे। निशा गाड़ी में बहुत शांत थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी और उसके घर वाले उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे। सिद्धार्थ, जो अपने कान में हेडफोन्स लगा के बैठा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर वाले क्या बात कर रहे हैं, उनके बीच में क्या हंसी मजाक चल रहा है। उसे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना मोबाइल चाहिए था। वो बस अपने मोबाइल में हेडफोन्स डालकर बैठा था। पंकज, उनके दादाजी, उनकी पत्नी सरिता, इन लोगों का आपस में मजाक चल रहा था। ये लोग हंस रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कुछ बोल रहे थे। निशा भी इन सारी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। हाईवे पे इन लोगों की गाड़ी चल रही थी। तभी पंकज कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा और हमें घर से जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि अभी बहुत ही देर रात हो जाएगी हमें पहुंचने तक। गाड़ी हाईवे पे चल ही रही थी। तभी पंकज गाड़ी रोक देता है एक बोर्ड के पास। उसे एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे उन्हें जाना था। उस गांव का वहाँ पे नाम था। वहाँ पे दो रास्ते मुड़ते थे। एक छोटा रास्ता था जो जंगल से होकर जाता था और दूसरा रास्ता बहुत बड़ा था, उसमें ढेर सारा ट्रैफिक और वो बहुत ही दूर से होते हुए जाता था। जो बड़ा रास्ता था उसका 70 किलोमीटर वहां से दिखा रहा था और जो छोटा रास्ता था वहां से 40 किलोमीटर वहां पे दिखा रहा था। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उन्हें वहां पर दिखा। तो उन्होंने गाड़ी रोककर वहां पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया अपने घर वालों के साथ कि वहां से 70 किलोमीटर है, यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो जो सरिता थी वो कहने लगी कि नहीं, बहुत अंधेरा होने वाला है, हमारे साथ बच्चे हैं, हम लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते, पता नहीं इस रास्ते से और कोई जाता है नहीं जाता है, आगे जंगल है, हम इस रास्ते से नहीं चलते, हम किसी और रास्ते से चलते हैं। जो दादाजी हैं वो भी कहते हैं कि नहीं बेटा, सरिता बिल्कुल सही कह रही है कि हम इस रास्ते से नहीं चलते, हम किसी और रास्ते से चलते हैं। तो पंकज कहता है कि ज़रा प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। तभी जो निशा है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। जो उसकी गाड़ी की कांच थी वहाँ पे कोई बहुत ही अजीब सी शक्ल वाली औरत वहाँ पे देख रही थी गाड़ी के अंदर। तो पहले उसने निशा के कांच में से झांक रही थी और फिर वो आई, उसने उसके पापा के कांच में से झांकना स्टार्ट कर दिया। तो उसके पापा ने वो कांच नीचे ली और उससे पूछा कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको इस शॉर्टकट से जाना है क्या। तो उसके पापा ने कहा हाँ जी, कैसा है रास्ता। तो उसने कहा बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं और बहुत ही फास्ट यहाँ से होकर लोग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये लोग भी थोड़ा सा ऐसे हो गए कि हाँ, कोई तो किसी ने तो बताया हमें कि अच्छा रास्ता है। तो इन लोगों ने कहा चलो ठीक है चलते हैं अभी, और वो लोग आगे चलने लगे। जैसे ही उन लोगों की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, जो दादाजी थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा
तो वो औरत वहां नहीं थी। तो दादाजी ने पंकज से कहा कि पंकज, वो औरत कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। तो पंकज ने कहा कि अभी थोड़ी वो वहीं पर बैठी रहेगी, गई होगी कहाँ पे। और वो लोग आगे चलने लगे। बस कुछ देर ही आगे गए थे ये लोग, तभी दादाजी ने देखा कि वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आप शाम के बाद इस रोड से नहीं जा सकते। दादाजी ने बताया कि पंकज, यहाँ पे लिखा था बोर्ड पर कि यहाँ से अंदर हम नहीं जा सकते शाम के बाद। तो पंकज ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो अलग साइड पे मुड़ा हुआ है, वो दूसरे साइड वालों के लिए होगा, हमारे साइड वालों के लिए नहीं है। और ये लोग मस्ती मजाक करते हुए आगे चलने लगे। और उन्होंने देखा कि आगे एक गाड़ी भी थी। तो पंकज ने कहा दादाजी से कि देखिए ना, आप तो कह रहे थे यहाँ से कोई नहीं जा रहा, एक गाड़ी नहीं दिख रही यहाँ पे आती हुई, और देखिए एक गाड़ी तो आगे जा रही है हमारे। और उन्होंने देखा कि वो गाड़ी ऐसे बीच में खड़ी थी रोड के। एक बाइक थी और एक आदमी उस बाइक को रोड के बीचों बीच लगाकर वहां पे खड़ा था। पंकज ने देखा, वहां पे जाके गाड़ी रोक दी और कांच भी नीचे ले ली। वो आदमी वहां से चलता हुआ पंकज के पास आया। उसने कहा कि मेरी आंखों में देखो। पंकज ने कहा क्या? तो उसने कहा मेरी आंखों में देखो। पंकज ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? रोड के बीचों बीच एक तो आपने गाड़ी खड़ी कर दी है, और फिर से आप यहाँ पे हम पर रोक जमा रहे हैं। आप पहले प्लीज ये गाड़ी हटाइए, हमें जाना है यहाँ से। तो उसने पंकज की बात नहीं सुनी। उसने उसकी फिर से बीबी से कहा कि तुम मेरे आंखों में देखो। वो पीछे की तरफ गया, उसने उसकी बेटी को कहा आंखों में देखो। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कुछ डकैती वगैरह करना आया है। उन दादाजी से उसने कहा कि मेरी आंखों में देखो। उस बच्चे से भी कहा। सबने उसके आंखों में देखा, और वो बस वहां पे खड़ा ही था। तभी दादाजी ने उसकी तरफ देखा, तो दादाजी को उसके चेहरे में बहुत ही अजीब सा चेहरा नजर आया। और दादाजी ने पंकज से कहा कि पंकज, जल्दी गाड़ी भगाओ तुम। पंकज ने जैसे ही एक लाइन सुनी, पंकज ने फर्स्ट गियर डाला और ऐसी गाड़ी वहां से भगाई कि बस क्या ही बोले अब। उस आदमी ने भी इनका पीछा करने की कोशिश की, पर इन्होंने बहुत जोर से गाड़ी भगाई और वो पीछे रह गया। इन लोगों का फिर से सफर स्टार्ट हो गया। इन लोगों ने तकरीबन 30 किलोमीटर वहां से सफर तय कर लिया था। अब बचा था बस 10 किलोमीटर वहां से। तो ये लोग भी बहुत खुश हो गए। अभी शाम होने वाली थी और इनकी गाड़ी बंद वहां पे हो चुकी थी। पंकज कहता है कि अभी मैं नीचे उतर कर देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो लड़की कहती है उसकी कि नहीं नहीं, पापा आप मत उतरो, हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे आसपास में बहुत जंगल था। तो पंकज कहता है कि अगर मैं नीचे नहीं उतरूंगा तो कैसे पता चलेगा हमको कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, वो देखता है कि उसे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। तो परेशान होकर वहीं पे खड़ा होता है। तभी उसका जो बेटा था वो वहां पे कहता है कि पापा, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें यहाँ से देख रहा था। और वो दादाजी उसे कहते हैं कि प्लीज तुम पहले अंदर आके बैठ जाओ पंकज, जल्दी से। जो उनकी बेटी थी निशा, वो भी कहती है पंकज से कि पापा प्लीज, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जिससे कहोगे मैं उससे शादी करूंगी, पर प्लीज आप अंदर आके बैठ जाइए। पंकज जैसे ही अंदर आके बैठता है, गाड़ी लॉक करता है, तभी गाड़ी बहुत ही जोर जोर से हिलने लगती है। ये लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं और गाड़ी हिलना बंद हो जाती है। उसी वक्त उनके कांच पर एक नॉक होता है। वो देखते हैं कि एक आदमी वहां पर खड़ा था। तो ये लोग कहते हैं कि पंकज, कांच मत नीचे लो, हमें बहुत डर लग रहा है, गाड़ी अनलॉक मत करो। तो पंकज कहता है कि अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, एक तो हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तो वो कांच नीचे लेता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं आपकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। वो मैकेनिक उन लोगों की गाड़ी ठीक कर देता है। और वो लोग उससे पूछते हैं कि आप क्या पेमेंट लोगे आपकी ठीक करने के लिए। तो वो कहता है कि आप मुझे पेमेंट मत दो, आप मुझे बस वहां तक छोड़ दो जहां पर आप लोग जा रहे हो, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और मेरे पास कोई और गाड़ी भी नहीं है कि मैं वहां तक जा सकूं, और कोई गाड़ी मुझे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी ये भी मुझे पता नहीं। तो आप लोग बस मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। जो सरिता थी
वो पंकज को मना कर देती है कि नहीं, हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, उस आदमी को हम जानते भी नहीं है, हम उसे लिफ्ट नहीं दे सकते। तो वो लोग जो बातें कर रहे थे वो आदमी भी सुन रहा था। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आप मत दीजिए लिफ्ट, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, चलकर ही जाता हूँ। तो पंकज को बहुत बुरा लगता है कि उसने हमारी मदद की और हम उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहे। वो अपनी फैमिली के साथ फिर से डिस्कशन करता है और उसे फिर से बुला लेता है कि चलो ठीक है, हम दे देते हैं लिफ्ट। वो जाके पीछे बैठ जाता है। उनकी गाड़ी फिर से चलने लगती है। उनकी गाड़ी बहुत देर तक चलती है। फिर वो मैकेनिक कहता है कि शायद आप लोगों को पता नहीं है, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, आपकी कुछ मजबूरी रही होगी, इस वजह से आप यहाँ से आए हो। तो पंकज को पता नहीं चलता कि ये कहना क्या चाहता है। तो वो उससे पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता इस रास्ते के बारे में। तो वो कहते हैं नहीं, क्या है इस रास्ते के बारे में ऐसा जो हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता जो है ना, यहाँ से कोई नहीं आता, शाम के बाद तो यहाँ से कोई नहीं आता, दिन में भी ज़्यादा कोई लोग यहाँ से जाते नहीं है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, वो कहते हैं कि हॉन्टेड है। यहाँ पे जो छलावा है ना, वो यहाँ पे घूमता है और वो अपने रूप बदलता रहता है, किसी भी भेष में वो यहाँ पे आता जाता रहता है। तो आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, और ठीक है अभी आए हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। वो कहता है कि एक आदमी है जो टू व्हीलर पे रहता है, गाड़ी बीच में लगाता है, लोगों का पीछा करता है, वही छलावा है, वही हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लोगों के पीछे लगा रहता है। तो पंकज कहता है कि हाँ वो तो हमें मिला था, उसने हमारी गाड़ी भी रोकी थी। तो उसने कहा जी वही था वो, अच्छा हुआ आप वहां से भाग कर आ गए। तभी उस मैकेनिक को वो आदमी पीछे से आता हुआ दिखाई देता है, और वो मैकेनिक कहता है कि आपको पता है कि वो ना क्या करता है, कि वो ऐसे ही पीछे आता है और आप लोगों को रोकेगा, फिर आपके साथ क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। और तभी पंकज भी पीछे देखता है, तो वो आदमी वहां पे उसे देखता है। तो वो मैकेनिक कहता है कि आपसे जितना जल्दी हो आप यहाँ से गाड़ी भगाओ, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। तो वो बहुत गाड़ी वहां पे भगाता है, और वो मैकेनिक के कहने पर एक जगह पर गाड़ी मोड़ देता है। कि वो मैकेनिक कहता है कि आप यहाँ पर गाड़ी मोड़ दीजिए, हम सेफ जगह पर रहेंगे, वो आगे चला जाएगा। तो वो पंकज एक जगह पर गाड़ी मोड़ देता है और वो आगे चला जाता है। तो वो कहता है कि ना आप एक काम कीजिए, आप आगे से गाड़ी ले लीजिए। तो वो कहते हैं आपको वो रास्ता पता है क्या। तो वो कहता है हाँ मुझे वो रास्ता पता है, आप यहाँ से गाड़ी ले लीजिए। वो उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। वो दादाजी कहते हैं कि ये रास्ता मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। वो उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस टाइम से ना क्या हो रहा था, उनकी गाड़ी बस आगे बढ़ रही थी, वहीं पर टाइम लूप में वो लोग फंस चुके थे। ये लोग देखते हैं ना कि वहाँ पे जो माइलस्टोन पे लिखा था कि 10 किलोमीटर रह गया है अभी, तो वो लोग वहां पर ही घूम घूम कर आ रहे थे। तो निशा क्या करती है, निशा बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, एक लिपस्टिक लेती हूँ और उस माइलस्टोन पर लिख देती हूँ कि हमें दिखाई तो देगा कि हम वहीं पर आ रहे हैं, बस हमारा वहम है ये। वो माइलस्टोन पर ए लिख देती है और वो लोग फिर से वापस घूमकर वही आ जाते हैं। वो कहते हैं कि पंकज तुम अब एक काम करो, गाड़ी फिर से वापस लो। हम लोग फिर से यहाँ से जाने की ट्राई करते हैं। वो लोग गाड़ी टर्न करते हैं और वापस चले जाते हैं। वहां पे फिर से आने के बाद दोनों साइड पे उसने ए ऐसा लिखा था, दोनों साइड से वो लोग वहां पर ही फिर से आ गए। ये लोगों को अभी समझ आ चुका था कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं। तो इन लोगों को एक ढाबा वहां पे दिखाई देता है। तो वो लोग उतरते हैं, उस मैकेनिक के साथ उस ढाबे पे चलते हैं। सब लोग उस ढाबे के अंदर जाके बैठते हैं, वहां पे बहुत चहल पहल थी। बट जो सरिता थी वो वहां पे रुक जाती है। वो अपनी आंखें जैसे ही बंद करके खोलती है, उससे उस ढाबे पे कोई नहीं दिखता, पूरा सन्नाटा था, वहां पे कोई नहीं था। और फिर से जब वो आंखें खोलती है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चहल पहल है। तो वो कश्मकश में पड़ जाती है कि अभी वो देख रही है वो उसका वहम है, या फिर वो आंख बंद करके देख रही है वो उसका वहम है। तो वो पंकज को कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ
अनोखा फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ से चलते हैं, बहुत जल्द से जल्द हम यहाँ से चलते हैं। ये ढाबा मुझे उस छलावे का ही कुछ खेल लग रहा है, तो हम यहाँ से चलते हैं। जो मैकेनिक था वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपके मन का वहम है। तो पंकज भी कहता है कि हाँ, ये ठीक है। तो वो क्या करती है कि फिर से बजरंगबली का नाम लेती है और फिर से अपनी आँख बंद कर कर खोलती है, और जैसे ही फिर से वो बजरंगबली का नाम लेती है, आँख बंद करती है, खोलती है, उसे फिर से वही दृश्य वहाँ पे दिखाई देता है। तो अब उसे यकीन आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से वो कहती है कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। वो पंकज का फ़ोन छीन लेती है। वो कहती है कि आँखें झूठ बोल सकती है, बट छलावा इस कैमरे को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकता। तो वहाँ पे वो जाके एक फ़ोटो क्लिक करती है और उन लोगों को दिखाती है कि ये सारा खंडर है। यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ झूठ है। ये सारा दृश्य बस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी, बट रियलिटी में ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो जैसे ही ये लोग ये सब कुछ देखते हैं, वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागते-भागते फिर से उसी सड़क पर आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी गाड़ी थी। उसी वक़्त वहाँ पे वो टू व्हीलर वाला आदमी आ जाता है। उसे देखकर ये लोग फिर से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही छलावा है। वो वहाँ से उतरता है, उन लोगों की तरफ बढ़ता है। उसके हाथों में एक लकड़ी थी, उस पे बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। इन लोगों की तरफ आकर वो फिर से उन लोगों को कहने लगता है कि आप लोग मेरी आँखों में देखो। वो लोग उसकी आँखों में देखते हैं। जब सिद्ध की बारी आती है, तो सिद्ध वहाँ से गायब हो चुका था। वो लोग सिद्ध को ढूँढने के लिए इधर-उधर जाने लगे, और जो वो आदमी था वो कहता है कि आप एक काम करो, ज़्यादा दूर मत जाओ, यहाँ ही आस-पास रहो। तो वो आदमी कहता है कि छलावा मैं नहीं, वो आदमी छलावा था। उसी ने आप लोगों को बताया होगा कि आप गाड़ी तेज़ भगाओ और मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। तो इन्होंने कहा, जी, यही उसने बताया था। तो वो लोग सिद्ध को ढूँढने लगे। उसी वक़्त दादाजी को सिद्ध दिखाई दिया। वो एक तालाब की तरफ जा रहा था। दादाजी ने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तालाब के अंदर जा रहा था। वो इतना अंदर जा चुका था कि अब बस वो डूबने वाला था। तो दादाजी उसके पीछे चले गए और दादाजी के भी मुँह तक पानी आ गया था। उसी वक़्त दादाजी भी नीचे जाने लगे। तभी ये लोग उस तरफ भागे जिस तरफ दादाजी की उन्हें चीख सुनाई दी। वो लोग उस तरफ भाग ही रहे थे, तभी दादाजी उन्हें सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सिद्ध वहाँ पर है, तो आप उसे वहाँ पर जाके ढूँढिए। वो लोग वहाँ पे जाके देखते, पर वो वहाँ पर नहीं था। तो जो आदमी था, जो टू व्हीलर पे आया था, वो उन्हें एक जगह पर लेके जाता है, जिस जगह पर एक कमरा था। तो वो उस कमरे में उन लोगों को लेके जाता है। उन्हें कहता है, सारी स्टोरी वो बताता है कि आज तक इस हाईवे पे कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। इन छलावों ने किन सारे लोगों को मारा है यहाँ पे, और कितने सारे रूप ये यहाँ पे बदलता रहता है। तो इन लोगों को सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रियलिटी क्या थी, ये इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। तो वो सारी पिक्चर्स उन्हें वहाँ पे दिखाता है जो फाइल्स में थी उनके रिकॉर्ड में। वो लोग वहाँ पे वो पिक्चर्स देखते हैं, तो वो कहता है कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाथों में बजरंगबली का लॉकेट था। उसके हाथ में जो उसकी स्टिक थी, वहाँ पे भी बहुत सारे धागे लगे हुए थे। तो वो कहता है कि जब तक सुबह नहीं होती आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और सिद्ध की हमें बॉडी नहीं दिखाई दी। इसका मतलब है कि सिद्ध सेफ होगा, बस उस छलावे ने उसका रूप ले लिया होगा। उसी वक़्त सुबह होती है और दादाजी कहते हैं कि चलो चलो हमें उसे ढूँढने जाना होगा, और वो डोर खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं। वो जो आदमी था, वो उन सारे घरवालों को रोक देता है कि आप बाहर मत जाओ। पर वो कहते हैं कि दादाजी तो बाहर चले गए हैं, अब हमें उन्हें अंदर तो लाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं नहीं रुको, वो अपनी जो स्टिक थी वो आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि आप लोग बाहर आ जाइए। वो जो निशा थी वो कहती है कि
दादाजी कह रहे हैं कि हमें घर जाना है, घर जाना है। पर हम तो घर जा ही नहीं रहे, हम किसी और ही जगह पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो दादाजी है ही नहीं। वो डोर लॉक कर देती हैं और वो दादाजी बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से वहाँ इन लोगों को पुकार रहे थे कि आप लोग बाहर आ जाइए। पर इन लोगों में से कोई बाहर नहीं गया और उसके बाद जो सिद थे, वो सिद वहाँ पे आ जाता है और वो इन लोगों को पुकारने लगता है कि मुझे अंदर आना है, मुझे प्लीज़ अंदर आने दीजिए। इन लोगों को विश्वास नहीं होता कि वही है या फिर नहीं है, पर उसकी माँ कहती कि नहीं, उसे अंदर लेना पड़ेगा, शायद वही हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो उसे अंदर लेते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि सिद तुम मेरी आँखों में देखो। तो वो उसकी आँखों में देखता है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये रियल में वही सिद्धार्थ था। उसके बाद सुबह हो जाती है, ये लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर चले जाने के बाद वो देखते हैं कि जो दादाजी थे, वो वहाँ पे कहीं उन लोगों को नहीं मिलते। तो वो लोग उसी सड़क की तरफ भागते हैं जहाँ पर उनकी कार खड़ी थी। वो कार के आगे ही जाके देखते तो वो दादाजी वहाँ पर पड़े हुए थे। वो ज़िंदा नहीं थे। तो इन्हें लगा कि शायद हम यहाँ से नहीं आते तो हमारे साथ ये इंसिडेंट कभी नहीं होता। तो कुछ जगहों के बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं होता। किसी जगह पर हम अगर ऐसे फँस गए तो पता नहीं हमारी क्या ही रिएक्शन होगी। ऐसे टाइम लूप में, कुछ ऐसे चौराहों के बीच में, ऐसे नेशनल हाइवेज़ पे, ऐसे हॉन्टेड हाइवेज़ पे। तो आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? ये मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।